गुरुजी, जो अभी हाल में ही जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, हम्म। जो पूरे देश को हिला डाला है। हम्म। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से बात किया जाए, जैसे कि किसी को आतंकित करने का क्या मनोविज्ञान है। देखा जाता है कि एक व्यक्ति से लेकर देश तक एक दूसरे को आतंकित करने का कृत्य करते हैं। भाई देखो, यूं मोटे मोटे तौर से देखिए तो ये एक बड़ी छुपी हुई मनोवृत्ति है, कब्जा करने की, शासन करने की, लोगों को दमित करने की। और वो पशुओं से लेके देखा जाए हर जगह पाई जाती है। पशु भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं आधिपत्य के लिए। कबीला था तो कबीलाई आदमी भी आधिपत्य के लिए लड़ता था। तो आज का मनुष्य भी किसी न किसी प्रकार से आधिपत्य की लड़ाई लड़ता है। अध्यात्म क्या है कि जो व्यक्ति कमजोर है, अपने भीतर सेंटर्ड नहीं है, जिसकी अपनी सेल्फ इमेज धुंधली है, वो दूसरों के ऊपर अत्याचार करके अपने को ताकतवर अनुभव करता है। उसको लगता है कि देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ। इतिहास भी देखिए इस बात का गवाह है कि कई ऐसे शासक हुए, कई ऐसे अतीत में हुए जो बड़े इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित थे, बड़े हीन भावना से ग्रस्त थे। तो उन लोगों ने बड़े अत्याचार किए, तो अत्याचार करके लोगों को मार कर जुल्म करके वो अपने ताकतवर होने का झूठा एहसास करते हैं। तो ये मनोविज्ञान तो है और यही अध्यात्म भी इसमें छुपा हुआ है। अब इसके लिए व्यक्ति अगर सशक्त हो, सेल्फ इमेज उसकी सशक्त हो, दूसरों के ऊपर निर्भर ना हो, तो उसको अत्याचार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये सवाल रहा जैसे पहलगाम जैसी घटनाएं, ये घटनाएं थोड़ा और आगे चली जाती हैं। जैसे ये मानवीय मनोविज्ञान तो उसमें शामिल है और वो आध्यात्मिक जो लूपहोल्स हैं वो भी शामिल है। इसमें तमाम तरह की राजनीति है, तमाम तरह की बंटवारे की चीजें हैं। अब जैसे वहां पर धर्म के आधार पर पूछ पूछ कर लोगों को गोलियां मारी गई, कलमा पढ़ा के गोलियां मारी गई। तो कई बार ये जो करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि बड़े धार्मिक लोग हैं और बड़ा धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं। आप तो इसको धर्म कहते ही नहीं नहीं, है। धर्म है ही नहीं, लेकिन जो भी तथाकथित धर्म है, तथाकथित ही सही, वो उसमें भी आस्था नहीं रखते। हो सकता है उसमें भी बिल्कुल गए बीते गए गुजरे हो। बस ये क्या है ना कि वो लोग चालाक हैं, क्लेवर हैं, वो जानते हैं कि इससे समाज में विभाजन पैदा हो। अब इतनी बड़ी घटना जब आप हिंदू मुस्लिम करके कर देंगे तो समाज में एक हिंदू मुस्लिम विभाजन पैदा होगा। लोगों को लगेगा देखो मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे हैं, तो कुछ लोग हिंदुओं वाले भी आएंगे कि नहीं हमको लड़ाई लड़नी, हमको भी मारना है। तो क्या करोगे? दंगे करोगे। आम व्यक्ति तो शांति से रह रहा है। तो आम व्यक्ति के लिए मैं तो यही कहता हूँ कि उसको सतर्क रहना चाहिए, उसको इस बंटवारे में नहीं पड़ना चाहिए। भले किसी ने किया है, लेकिन वो इरादतन और पूरी चालाकी से कि समाज में ये विखंडन पैदा हो और लोग लड़ बैठे। जो नहीं भी लड़ना चाहते वो भी लड़ बैठे, अपने पड़ोसी को भी शंका की निगाह से देखे और उस पर भी शक करें। बाकी ये सवाल अगर इस्लाम और इसकी तरफ मुझे देखने की बात कही जाए तो उनके जो युवा वर्ग है, जो बूढ़े लोग हैं और उनके उलेमा हैं और उनके मौलवी हैं, उनमें तो जंग लग गई है। लेकिन जो युवा वर्ग है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, आगे आ रहा है, वो छोड़े इन चीजों को, इनसे आगे बढ़े, इनमें कुछ नहीं रखा है। और जहां भी कोई मजहब एक किताब पकड़ कर चलेगा, अपने नीति नियम बहुत कट्टर बनाएगा, वो हर चीज को खुदा के फरमान की तरह देखेगा, तो देर सवेर वो रक्तपात करेगा, देर सवेर वो रक्तपात करेगा। जिहाद के नाम पे लड़ाई यही तो है ना। यही लड़ाई है भाई। उन अगर पूछा जाए तो आपने काफिर शब्द ही क्यों इजाद किया, और अगर आपने इजाद किया और आपकी किताब में है, तो उसको हटाइए।
आप उसकी डेफिनेशन कितनी भी देते चले जाइए, लेकिन मोटी डेफिनेशन और लोगों की मोटी बुद्धि में तो यही जाती है कि जो हमारे मजहब को नहीं मानता वो काफिर है, और काफिरों को रहने का हक नहीं है, काफिर तो बेकार की चीज है। तो फिर तो ये तो हिंसा का बीज बो ही गया, तो ये शब्दों को हटाइए। मूल बात तो ये है कि आज के समय में सरकारों को इकट्ठा होकर और लोगों को, पढ़े लिखे युवा वर्ग को, इन धर्मों को हटाना पड़ेगा। हम ये कभी नहीं कह सकते कि सर्वधर्म संभाव रहेगा, सर्वधर्म शांति रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। वो रहेंगे तो लड़ेंगे आपस में, वो लड़ते मरते रहेंगे, उनका काम ही लड़ना बनना है। धर्म गुरुओं की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए? जैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में लोग इनसे प्रभावित होते हैं, और यह संख्या फौज से भी बहुत बड़ी दिखती है। देखिए, धर्म गुरु यहाँ पर बहुत ही दुविधा की स्थिति में है। सारी दुकानें तो धर्म गुरु ने खोल के रखी हुई है। तो पहले बात, धर्म गुरु को अपने से धर्म गुरु में से धर्म हटाना चाहिए, केवल गुरु रह जाए। धर्म गुरु क्या होता है? धर्म गुरु का मतलब आप किसी विशेष धर्म के गुरु हैं। विशेष धर्म के गुरु होंगे तो फिर आप अपने धर्म को पोषित करेंगे और दूसरे के धर्म को शोषित करेंगे, या उसको बायकॉट करने के लिए कहेंगे। ये सब तो आप करेंगे। हाँ, सही कह रहे हैं। धर्म गुरु देखा जाए तो जिहाद जो वार हो रहा है वो भी धर्म गुरु ही धर्म गुरु क्या होता है? मेरा तो कहना है, गुरु भारत का बड़ा सुंदर शब्द है। गुरु अर्थात जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। वो सत्ता, वो व्यक्ति जो इतना समझदार है, जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है, वो गुरु है। काफी है गुरु। गुरु जब सामने आए तो उसकी कोई पहचान नहीं हो जानी चाहिए कि ये किस धर्म का है। इतना वो खुला हुआ दिखना चाहिए, इतना उसका व्यक्तित्व विशाल दिखना चाहिए। लेकिन नहीं, धर्म गुरु को तो आर्मी जैसे फौज कहा, तो उनको भी फौज की तरह ड्रेस बनानी है। इस्लामिक धर्म गुरु है, क्रिश्चियन धर्म गुरु है, या यहूदी धर्म गुरु है, या हिंदू धर्म गुरु है, सबने अपनी अपनी पोशाकें डिजाइन कर रखी हैं, तो वो धर्म गुरु बन के बैठते हैं। चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैनिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, सबने वो बना रखा है। तो सबको धर्म गुरु की भूमिका, सब छोड़ो, सामान्य कपड़े पहनना शुरू करो, जैसे अनासरी पहनते सामान्य कपड़े। सामान्य कपड़े पहनो, जब सड़क पे निकलो तो लोग आइडेंटिफाई करने में मुश्किल पाए कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है कि ईसाई है कि क्या है। सिख वाले भी छोड़ें, उनको भी छोड़ देना चाहिए। अच्छा गुरु जी, लेकिन देखा जाए कि जैसे आपने कपड़े में बताया, अभी मैं कई पहलगाम अटैक के बाद ऐसे न्यूज़ देख रहा था, उसमें कई मास्टर्स जो हैं इस समय के, जैसे आपने बोला कि कपड़े को देख के नहीं मुश्किल में पड़ जाना चाहिए, लोग अपनी टीचिंग्स को भी तो बहुत स्ट्रिक्ट बना देते हैं। जो वो टीचिंग दे रहे हैं उसी पे कहते हैं। जैसे किसी ने अभी कहा था कि गीता और वेदांत पढ़नी चाहिए, किसी ने भी कहा था कि जो उनकी फिलॉसफी है कि इस पे रहना चाहिए। तो जो गीता और वेदांत कह रहा है वो अगला टेररिस्ट तैयार कर रहा है। क्योंकि जिन्होंने गोलियां चलाई वो भी तो यही कह रहे थे कुरान पढ़नी चाहिए। अच्छा, सही बात है। तो यही कह रहे थे कुरान पढ़नी चाहिए। आपने क्यों नहीं पढ़ी कुरान, इसलिए गोली मार दी उन्होंने। कल को वो गीता और वेदांत कहेंगे पढ़नी चाहिए, आप नहीं पढ़ेंगे, गोली मार देंगे आपको। तो नहीं पढ़ी आपने, क्यों नहीं पढ़ी? आपसे कहेंगे बताओ 18वें अध्याय का 17वां श्लोक सुनाओ, आपने कहा नहीं हमें नहीं आता साहब, मारो गोली इसको, 18वें 17वां श्लोक नहीं आता। प्रतिशत कितने होते हैं, नंबर बताओ। नहीं साहब हमको नहीं आते नंबर, बता, मारो गोली। वो तो नया टेररिस्ट तैयार कर रहा है ना आदमी। आपका लेकिन जो संदेश है वो काफी अच्छा लगता है कि जीवन से ही जुड़ा है, उसमें कुछ मतलब किसी की वो नहीं रहती है कि एकदम दबाव डाल के बोला जाए कि आपको ये करना है। जैसे आपने शॉर्ट्स आपका एक वीडियो आया हुआ था कि प्रेम की नदी में सारे धर्म बह जाने चाहिए। बिल्कुल, प्रेम की नदी ही बैतरणी है कलयुग की। सनातन धर्म कहते हैं ना बैतरणी, जिससे लोग मुक्त हो जाते हैं, उसमें जाते हैं, पार हो जाते हैं। तो प्रेम की नदी बैतरणी नदी है। बैतरणी नदी को लोग मरने के बाद तलाश करते हैं कि जहाँ वो जाके मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो तो यहीं बह रही है, वही बहानी पड़ेगी। पहचानों से, छवियों से मुक्त होना पड़ेगा, और हमको कोई दबाव नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं देना पड़ेगा। धर्म की किताब, इससे हमें बचना पड़ेगा। ना धर्म की किताब उपनिषद हो सकती, ना गीता हो सकती, ना कुरान हो सकती, ना बाइबल हो सकती, ना कोई भी किताब नहीं हो सकती, ना कोई भी किताब।
धर्म की कोई किताब धर्म की कोई किताब नहीं, हर किताब धर्म की किताब है। प्रेम की क्या किताब हम बनाएंगे? हर किताब प्रेम की किताब है, जिसको प्रेम से पढ़ो प्रेम की किताब है, जहां से कुछ सीख लो वो धर्म की किताब है। क्योंकि धार्मिक किताबें, धार्मिक आचरण ही आतंकवाद की शुरुआत है। सुनने में लोगों को परेशानी जरूर होगी, लेकिन यही समाधान है, और कोई समाधान नहीं। नॉर्मल अगर परिप्रेक्ष्य देखें गुरुजी, तो सहनशीलता और कायरता में क्या अंतर है, जबकि दोनों ही बाहर से बिल्कुल अहिंसक ही दिखते हैं। हाँ, कायरता नहीं होनी चाहिए। सहनशीलता का मतलब है कि हम बेवजह नहीं उलझते, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं, और हम गलत चीज का प्रतिरोध और प्रतिवाद भी करेंगे। अब सहनशीलता का मतलब ये तो है नहीं कि अनावश्यक कोई अत्याचार करने लगे। अभी हमारी गाड़ी रोक कर यहीं कोई अनावश्यक गाड़ी के अंदर कचरा फेंक जाए, या अभी गाड़ी रोक कर हमारे ऊपर आक्रमण ही कर दे, तो हम लोग शांतिवादी और प्रेम की नदी बहाने वाले लोग जो भी बातें कर रहे हैं, हम लोग भी उतर कर यहाँ से देखेंगे क्या उठाकर हम लोग सामना कर सकते हैं। क्योंकि इस समय बचना है। भाई बेवजह किसी ने आक्रमण कर दिया है, तो उसको वहां बैठकर हनुमान चालीसा थोड़े सुनाएंगे, या उसको गीता पाठ करेंगे, या उसको गायत्री मंत्र सुनाएंगे, या उसके साथ हम कहेंगे कि देखो अनंत श्री का शॉर्ट आया था, प्रेम सर्वोपरि है, प्रेम से जीता जाता है संसार को। वो कहे कौन सा प्रेम, कौन सा साठ, तब तक वो मार के हमको निपटा के निकल जाएगा। तो कायरता नहीं, वहां पर हम उसका सामना करेंगे जो ऐसा अत्याचारी अनाचारी व्यक्ति है। और उसके बाद जो है वो सहनशीलता है। सहनशीलता का अर्थ ये नहीं है कि झुक जाना और बेकार की बातों को बर्दाश्त कर लेना। हम बेवजह नहीं इंक्रोचमेंट करते किसी चीज में। क्योंकि अभी पहलगाम पे कई सारे ऐसे क्वेश्चन सरकारों पे उठ रहे थे कि क्या है, मतलब कायरता है कि अभी तक हमने जवाब नहीं दिया। देखिए, सरकारों के तौर से हम अलग दृष्टि से देखते हैं। सरकारों की बहुत उलझनें होती हैं, सरकारों के फैसले बहुत आसान नहीं होते हैं, वो हम भी समझ सकते हैं। उनमें बहुत सारी तकनीकी अड़चनें होती हैं। लोगों को तो तुरंत लगता है आँख का बदला आँख लो, कान का बदला कान लो, तुरंत आक्रमण कर दो, गोलियां चला दो। अब ऐसे थोड़े, अगर मान लीजिए हम दूसरे मुल्क पर भी आक्रमण की बात करें, तो हमको तो करुणापूर्वक ये भी सोचना पड़ेगा कि जिनके ऊपर बम गिरेंगे वो भी तो निर्दोष लोग होंगे। सही बात। वो हमारे उनसे दुश्मनी थोड़ा ही है। अगर मान लीजिए दूसरे मुल्क के कुछ लोग आतंक फैला रहे हैं, पूरा मुल्क नहीं फैला रहा है, तो हम पूरे मुल्क को तबाह करने को थोड़ा ही सोचेंगे। लेकिन लोग तो यही सोचते हैं आग लगा दो पूरे मुल्क में, बम मार दो, सबको मिसाइल दाग दो। लेकिन सरकारें भी, ये देखा जाए, अस्तित्व की ग्रेस है कि ऐसे पागलपन से नहीं चलती हैं। वो विचार करती हैं, सोचती हैं, स्ट्रेटेजिक फैसले लिए जाते हैं। स्ट्रेटेजिक फैसले लेने में देर भी लगती है, क्योंकि आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और जो अच्छी सरकार है, मैं समझता हूँ उसका ये तो सर्वोपरि उद्देश्य होता ही होगा कि अंतिम से अंतिम हमको आम व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। जो लोग हैं आतताई हैं, उनके ऊपर तो कार्रवाई करेंगे, फिर उनको पॉइंट आउट करने में, उनको सर्च करने में वक्त लगेगा। तो वो कार्रवाइयाँ तो अपनी तरह से होती है, उसमें हम ये नहीं कहते जल्दबाजी करो। भाई जिसने गोलियां चलाई, जो आतंक फैलाने आया, उसका तो कोई ईमान धर्म था ही नहीं, वो तो किसी को भी मार सकता था। सरकारें ऐसा नहीं करेंगी, सरकारें ब्लाइंडली नहीं, और फॉर्चुनेट है हम लोग ब्लाइंडली नहीं चलती हैं। और वहां पर ऐसे शासक बैठे जो सोच विचार पुनर्विचार करते हैं। तो ऐसे मसलों पर फिर वो अपने स्ट्रेटेजिक ढंग से जरूर निपटेंगे, और हम भी उम्मीद रखते हैं कि पूरी तरह से लोग निपटेंगे। और सहनशील होते हुए भारत का गुणधर्म सहनशील है, लेकिन फिर भी प्रतिरोध और उसकी प्रतिरक्षा तो कर ही जाएगी। अच्छा गुरुजी, जो साधक चल रहे हैं अनंत पद के पथ पे, और जो भी ध्यानस्थ साधक उदक हैं, उनके रहने से इन सब चीजों पे, युद्ध वगैरह पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। हर चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। जितने अशांत लोग होंगे उतनी अशांति फैलेगी, जितने शांत लोग दुनिया में बढ़ते जाएंगे उतनी शांति बढ़ेगी। वो तो एक क्रिटिकल मास जो है वो पैदा होता ही है। तो
इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समझौता की तरफ बढ़ेंगे तो ज़्यादा मात्रा में वो चीज़ें समाज में बढ़ेंगी। ये संक्रामक होती है, घृणा संक्रामक है, क्रोध संक्रामक है, बहुत सारी चीज़ें संक्रामक हैं, तो प्रेम और शांति भी संक्रामक है। बिल्कुल। देखो, सहनशीलता की जो बात पूछी थी, कई लोगों को लगता है जब मैं भी प्रेम की बात करता हूँ तो लोग लगता है क्या मैं कमजोरी तो नहीं सिखा रहा हूँ प्रेम, लेकिन मेरा प्रेम बहुत सशक्त प्रेम है, कमजोर वाला प्रेम नहीं है। जब चीजें होंगी तो आप सामना करेंगे, आप प्रतिरोध करने की क्षमता रखते हैं। जैसे बौद्ध धर्म जब चीन गए तो मैंने कई बार एक किस्सा सुनाया है, तो उन्होंने देखा कि जो बहुत सारे ध्यानी हैं वहाँ, मेडिटेटर्स हैं जो बुद्ध के प्रभाव में कमजोर हो गए हैं, शरीर उनका क्षीण हो गया है, कोई भी आके पीट के चला जाता है, कुछ कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो यही रटते रहते हैं अहिंसा, करुणा, हमें युद्ध नहीं करना है। तो उन्होंने कहा लेकिन तुम नष्ट भी तो हो रहे हो। तो उन्होंने फिर मार्शल आर्ट्स की इजाद करी। उन्होंने कहा कि किसी को मारने के लिए नहीं, लेकिन प्रतिरक्षा के लिए और अपनी मजबूती के लिए हमको कुछ चाहिए। तो तमाम पद्धतियां उन्होंने बनाई, प्रकृति से लिए ये सारे, और पशु पक्षियों से लिए, वो सब जो उसमें डिवाइसेस बनाते हैं वो सब बनाई। तो उन्होंने कहा कि जो साधक है वो इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो किसी की शांति में दखल नहीं डालता, लेकिन अगर उसकी शांति में कोई दखल डालने आएगा तो उससे वो निपटेगा भी। अच्छे भले ध्यान में बैठे हो और कोई आकर तुम्हारे सिर पे कूड़ा फेंकने लगे, तो साधक को प्रत्युत्तर देने के लिए थोड़ी क्षमता तो होनी चाहिए। उसी कूड़े में दबा के उसको 2 घंटे बैठे रह जाओ तो बाद में डालने नहीं आएगा वो। तो ये हिंसा नहीं है। लोग अतिरेक में खींच देते हैं हिंसा को, कि हम करेंगे ही नहीं, हम प्रतिरोध करेंगे ही नहीं, अंतिम सीमा तक तो खत्म हो जाओगे तुम फिर। प्रेम को भी लोगों ने बड़ा हल्का बना दिया है। जैसे ऐसा, मतलब एक शायरी सुन रहा था मैं कि अगर आप प्रेम में हैं तो आपका कोई भी फायदा उठा ले वही प्रेम है। तो क्या ऐसा है? क्यों ऐसे, क्यों फायदा उठा ले? मतलब फायदा क्या? हम कोई बफे हैं सड़क पे लगे हुए कि कोई भी आके खा जाए? अरे, प्रेम पूर्ण व्यक्ति सचेतन व्यक्ति है, और फायदा उठा ले वो स्वयं का या किसी दूसरे का फायदा उठा ले, ये जो सोच है यही प्रेम की सोच नहीं है। फायदावादी सोच ही कहाँ प्रेम की है भाई? हम इसका फायदा उठा ले, वो हमारा फायदा उठा ले, वो उनका फायदा उठा ले, तो ये तो फायदावादी, मतलब परस्त, मौका परस्त लोग हैं, ये प्रेम में नहीं है। हाँ, ये है कि हम दिए जैसे जलते हैं, हमारी रोशनी में बहुत लोगों को फायदा मिलता है, लेकिन वो उनको मिलता है, वो निरपेक्ष है। अब फायदा उठाने के लिए ये तो है नहीं कि हमारे दिए का तेल भी भर ले जाओगे अपने कंटेनर में, तो बत्ती भी हमारी ले जाओगे, तो हम कहेंगे नहीं नहीं चलो कुछ तो फायदा इसको मिल रहा है, तब उसको भुना जाएगा कायदे से। अच्छा, आप अक्सर गरिमा शब्द यूज करते हैं, तो प्रेम में गरिमा का क्या महत्व है? गरिमा का बहुत बड़ा महत्व है। प्रेम गरिमामय ही है। प्रेम शुरू ही होता है दूसरे के जीवंतता के सम्मान से। प्रेम शुरू ही होता है, और अपने होने के स्वीकार से, अपनी प्रेजेंस के स्वीकार से, वही से तो प्रेम शुरू होता है। अगर हम सामने वाले व्यक्ति के होने का, उसकी प्रेजेंस का, उसकी उपस्थिति का सम्मान ही नहीं कर पाएंगे तो हम प्रेम में कहाँ होंगे? और जैसे हमने उसके होने का सम्मान अपने दिल में महसूस किया तो हम गरिमा में हो गए। गरिमा का अर्थ ही है कि कुछ भी जो उसकी उच्चता को, उसकी दिव्यता को खंडित ना करने वाला व्यवहार, शब्द, आचरण, जो कुछ भी है वो। तो गरिमा एक बड़ी ही सुकोमल सी उपस्थिति है और बड़ी प्रोटेक्टिव सी लेयर है जो सारी उच्चतर चीजों को बचाकर चलती है। और प्रेम होना भी ऐसा चाहिए। अब प्रेम जितना ऊंचे से ऊंचा होता जाए,
जितना उदात्त होता जाए उतना सुंदर होगा। तो प्रेम को छिछला शैलो नहीं बनाना चाहिए। मैं तो यही चाहूंगा कि प्रेम में लोग भाषा सुंदर इस्तेमाल करें, अच्छे शब्दों का उपयोग करें। अच्छे शब्द आपको अच्छा ही फील कराएंगे, बुरा तो फील कराएंगे नहीं। खराब शब्दों का उपयोग मत करिए। तो प्रेम जब जीवन में हो तो उस व्यक्ति के जीवन की हर चीज सर्वोत्तम हो जानी चाहिए। उसका उठना बैठना, उसके वस्त्र, उसका आचरण, उसकी भाषा, उसके सब सर्वोत्तम हो जाना चाहिए। तो वही गरिमा होगी। आप अक्सर कहते हैं कि हमें दूसरे के होने का महत्व देना चाहिए, बीइंग का। लेकिन क्या महत्व कैसा, जैसे मान लीजिए वो तो फॉर्मलेस है, नेमलेस है, तो उसके फॉर्म में और जो उसका नेम है, जैसे मान लीजिए अगर कोई आतंकवादी है, हम्म, बंदूक चला रहा है, किसी की जान ले रहा है, हम्म। तो उसके होने का अगर हम महत्व देते हैं तो क्या देते हैं? देखिए, जिस समय वो गोली चला रहा है और मार रहा है तो उस समय हम भी उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उस समय उसका फॉर्म दूसरे फॉर्म को नष्ट करने में संलग्न है। और हम एक फॉर्म को नष्ट करके 10 फॉर्म को बचा सकते हैं, तो ये हमारे लिए चुनने योग्य होगा। वो एक लेसर इविल चुनने वाला होगा। कई बार हमें लार्जर एविल और लेसर एविल के बीच में चुनाव करना पड़ता है तो सबके भीतर वही फॉर्मलेस, लेकिन ये फॉर्मलेस फॉर्म में आकर इस समय विकृत हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया है। और ये डिजायरेबल नहीं है, हमें इस समय डिजायरेबल नहीं है। यूं तो हैपनिंग है, अगर बहुत लार्जर वे से देखेंगे तो वो तो एक घटना है, हैपनिंग है, जो तमाम तमाम अनंत कारणों से हो सकती हो गई हो, तो हम छोड़ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चुनाव है कि हम अपने फॉर्म को कितनी महत्ता देते हैं और कितना उसका हम उस समय मूल्य आंक रहे हैं। अगर हमको लगता है कि हमें किसी बचाते हुए किसी व्यक्ति को गोली खा के मर जाना हमारे लिए श्रेयस्कर है, मर जाइए। मतलब ये तो आपका चुनाव होगा उस समय। और हमको लगता है कि हमको इस व्यक्ति को गोली मारकर 50 लोगों को बचा देना श्रेयस्कर है, तो हमको उस व्यक्ति को गोली मार देनी है। ये तो मान लीजिए मैंने आतंकवादियों में पूछा, अगर घर में अपने परिवार में कोई उपद्रव करने वाला है, तो उसके होने के महत्व को हम कैसे देखें? देखिए, उसका एज ए डिवाइन प्रेजेंस तो वो जो है सो है ही है, लेकिन जो मैनिफेस्ट हो रहा है अपने फॉर्म पे तो उपद्रवी हो गया है। तो उपद्रवी व्यक्ति के साथ तो ट्रीटमेंट फिर हमको उसी के एंगल से करना पड़ेगा। जैसे बीमार हो गया व्यक्ति, तो हर स्वस्थ व्यक्ति ही तो बीमार होता है। तो जब चिकित्सक के पास हम जाते हैं तो चिकित्सक उसके स्वास्थ्य को मद्देनजर रख रहा है, बीमार को देख रहा है और बीमार का इलाज कर रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य तो स्वास्थ्य ही है उसका। वो उसको खराब नहीं मान रहा है कि खराब हो गया है ये, करे इसको ठीक कर देंगे। तो उसका फोकस बीमारी पर है, उसके लक्षणों पर है, तो दवाई। तो इसी तरह से जो परिवार में उपद्रवी व्यक्ति है उसको कुछ दवाई तो देनी पड़ेगी। दवाई, कुछ डोज, वो किस तरह की हो सकती है, समझाने की, कई बार थोड़ा डांटने की, कई बार सत्याग्रह की, और कभी कभी चिकित्सकीय सहायता भी किसी किसी को चाहिए होती है। परिवार में कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत हो गया और उपद्रव काटे हुए है तो उसको चिकित्सकीय सहायता, और कभी साम दाम दंड भेद की खुराक उसको देनी पड़ सकती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य उसको नुकसान पहुंचाना नहीं है, उसकी बीमारी ठीक करनी है। वो बीमार पड़ा हुआ है तो। और इसके लिए देखिए क्या होता है कि हमारा मोबाइल भी जैसे कभी हैंग हो जाए और गड़बड़ कर रहा हो, खुल ना रहा हो ठीक से, तो हम उसको पहले शट डाउन करते हैं, फिर रीस्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से उपद्रवी लोगों को भी शट डाउन और रीस्टार्ट मोड में डालना पड़ता है। पहले तो उनको चुप कराया जाए शट डाउन मोड में डाल के, फिर उनको सिस्टमेटिकली रीस्टार्ट मोड में डाला जाए। तो कई बार हो सकता तमाम चीजें ठीक हो जाए, लेकिन उससे भी ठीक नहीं होती हैं तो फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी कुछ चेंज करना पड़ सकता है। उद्देश्य हमारा ठीक करना है। आपके प्रेजेंस में, जैसे जो आप, हम लोग की बीइंग्स को ही आप देखते हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगहों पे तो ऐसे उपद्रवी हरकत करते ही रहते हैं, लेकिन वो चीज आपके प्रेजेंस में आते ही वो चीजें कम होने लगती हैं। आप तो, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है कि कुछ कर रहे हैं या कुछ ऐसा। हाँ, देखिए, वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमारा जो पूरा जीवन का परिदृश्य हो गया है, जीवन शैली हो गई, वो इतनी सशक्त हो गई है
और उसके कन्विक्शंस इतने सशक्त हैं कि वो बिना किए ही बहुत कुछ कर रहे होते हैं। जैसे शांति में, प्रेम में, प्रसन्नता में, समस्वरता में, जो एक कन्विक्शन है, और यहाँ पर मेरी जो स्टिलनेस है वो 100% है। मैं केवल उनको जबानी ढंग से नहीं बोल रहा हूँ कि ये मैंने फिलोसफी की इजाद कर दी है, वो मेरा जीवन का हिस्सा है। और इतना सशक्त है, जब कोई आता है संपर्क में तो ये सब चीज़ें उसको एकदम से घेर लेती हैं, उपद्रव शांत होने लगते हैं। और ये सचमुच में लंबे समय से रहा है। बच्चे देखिए कितने आते हैं, हमारे पेरेंट्स कहते हैं बच्चे नहीं ला पाएंगे, उपद्रव करेंगे, बुद्धा हाल में आते हैं, शांत बैठ जाते हैं। कई लोग होते सोचते हैं जाके गुरुजी से बहस करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, ये बात से हम सहमत नहीं आते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं हाँ ठीक ही कह रहे हैं। नहीं लड़ पाते, क्योंकि हमें नहीं लड़ना है ना, हम बात कह रहे हैं प्रेम से। हम तुमको कन्वर्ट करने के लिए, अपने किसी ईगो को बूस्ट करने के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, या अपने किसी फायदे के लिए, लाभ के लिए तुम कोई बात कह नहीं रहे हैं। हम तो बात उसी तरह से कह रहे हैं जैसे किसी फूल की खुशबू होती है, वो तुम्हारे आप कभी टोकते भी तो नहीं है किसी को, आज तक नहीं ये टोका, हरकत सुधारो अपनी, ये आज करो, तक नहीं टोका। और कितने लोग हरकतें सुधर गई, सुधार। किसी को नहीं टोका। क्योंकि आप करते हुए देखिए, जैसे बच्चा इमिटेट करता है तो लोग भी इमिटेटर ही होते हैं, वो देख के सीखते हैं। देख के सीखने से ही सब चीजें लोग अंदर चली जाती। अब मुझको एक व्यक्ति 24/7 देखता है, उसी मोड में देखता है कांस्टेंट। जो लोग ऐसे अभी बाहर वगैरह से आते हैं उतना नहीं देख पाते हैं, वो तो एक शो में देखते हैं, शो मेडिटेशन शो है, और उसके बाद। लेकिन तमाम लोग हैं, तुम लोग ज़्यादा लंबे समय तक देखते हो, कुछ लोग और भी लंबे समय तक देखते हैं। तो वो देखते हैं 24/7 सुबह से शाम तक एक ही मोड चल रहा है। तो एक ही मोड चलने में क्या होता है ना, उसकी पावर इतनी प्रचंड होती है कि कुछ कहने करने की जरूरत नहीं होती, लोग यूं ही बदलने लगते हैं। अब अगर मान लीजिए गुरुजी अभी तो आए स्टेज पर प्रवचन देने गए, फिर पीछे बुला के कमरे में पदार्थ बोतल से पिला उनका, शिष्य भी क्या सीखेगा? वो कहेगा कि ठीक है गुरुजी, ये अभी आए थे, बिल्कुल शांति प्रवचन दिए, और पीछे जाके किसी के ऊपर सवार हैं, उसके सीने पे चिल्ला रहे हैं, उपद्रव काटे हुए। तो तमाम जगह वो विरोधाभास भी दिखने लगते हैं लोगों को, और ग्रीड दिखने लगता है, फियर दिखने लगता है। हमारे ये सब लोगों का तई कहीं से एक तिनकावर भी नहीं दिखता। इतने दिनों से देखिए, तुम लोग देख रहे हो हमारे यहाँ कौन आता है, कौन जाता है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन कम ज्ञानी है, कौन ज्यादा ज्ञानी है, कुछ मैटर कोई मैटर नहीं करता। जैसे आसमान में उड़ते बादल, आसमान नहीं रोकता उनको, वैसे हम भी नहीं रोकते। तो जैसे बादल भी सुंदर हैं, कभी बरस जाते हैं, तो हमारे यहाँ भी लोग घुमड़ते घुमड़ते एक दिन बरसने लग जाते हैं। अच्छा, आप इसीलिए अक्सर कहते हैं अपनी प्रेजेंस पे काम करिए। प्रेजेंस पे काम करिए, जिस चीज को आप जीने लगेंगे वो ट्रांसमिट होने लगेगी। ये नहीं है, प्रेजेंस पे काम करिए। तो प्रेजेंस पे हम क्या काम कर सकते हैं? समझिए बातों को, रचने बसने दीजिए, अपने उद्देश्य स्पष्ट रखिए, अपने लक्ष्य स्पष्ट करिए। अब जैसे जब मैं प्रेम शांति की ही बात इतनी करता हूँ, चार जो स्तंभ बता दिए, प्रसन्नता, समस्वरता की, तो इनको फिलॉसफी मत बनाइए, इनको उद्देश्य बनाइए, जीवन का टारगेट बना दीजिए कि 6 महीने में मुझको शांति के इस मुकाम पर होना है, 6 महीने में मुझको प्रसन्नता के इस मुकाम पे होना है। मेक देम टारगेट, तो वो कंक्रीट हो जाएगी, कंक्रीट होकर हमको दिखाई देने लगेंगे। अगर हम उनको लूज रखेंगे तो कभी पकड़ में ही नहीं आएंगे, कहेंगे हाँ हो जाएंगे, कभी देखेंगे। पीस को जब आप वैल्यू देंगे तो आप कई बार देखेंगे कि कहीं पर कई चीज़ों को आपने छोड़ दिया क्योंकि आपकी पीस खराब हो रही थी। आपको फायदा तो हो रहा था लेकिन आपकी पीस डिस्टर्ब हो जाता। हमने कहा नहीं, नॉट एट द कास्ट ऑफ पीस, छोड़ दिया। कई संबंध हमने ड्रॉप कर दिए कि पीस की कास्ट पे नहीं, हैप्पीनेस की कास्ट पे नहीं चलना है। तो आप कन्विक्शन दिखा रहे हैं कि आप अपनी बात में कन्विक्शन है, तो आपका टारगेट बन गया। तो जीवन को जो लोग कहते हैं निरुद्देश्य से चलाओ, नहीं उद्देश्य के साथ चलाओ, तो वो मजबूत होता चला जाएगा धीरे धीरे। हाँ, सही कह रहे हैं। ऐसे तो फिर सारी चीजें जो हम खुद देखते हैं अपने अंदर की इसको बदलना चाहिए, वो बदल जाएंगे आराम से। हाँ बिल्कुल। भाई जीने की इतनी जद्दोजहद कहाँ किसी ने करी कि हम सुनते हैं अध्यात्म की बातें, लोग 10 साल 20 साल 25 साल, कई जॉब से ज्यादा उम्र जी गए 50-60 साल तक सुनते ही रहते हैं। कभी वो ये टारगेट नहीं बनाते कि इस साल हम
इस क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग के मुकाम पर पहुंचना है मुझको। सही कह रहे हैं। हाँ। क्या कब तक चलाओगे? तो जिंदगी का भरोसा नहीं है। तूने बनाया अब ये 2025 एंड होते होते हमको एक क्रिटिकल पॉइंट पर आना है, जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी पीस की स्टेबिलिटी, हमारी हैप्पीनेस की वहाँ पर होनी चाहिए। बाकी हर चीज़ का प्लान बना रहे हैं। इस साल के अंत तक इतना पैसा हो जाना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस हो जाना चाहिए, इस साल तक शादी हो जानी चाहिए, बच्चे पैदा हो जाने चाहिए। तुम पैदा नहीं हो पाए ठीक से, बच्चे पैदा हो जाने चाहिए। सुनने में तो लेकिन गुरुजी ऐसा लगता है कि कर सकते हैं, लेकिन कोई इसको भरोसा नहीं करता, उसको वो चाहिए नहीं। जैसे एक बार ये बात बुद्ध भी कहते थे कि अरहत तो सरल है, अरहत तो मतलब इनलाइटनमेंट कहते थे। अब वही बात देखो नए शब्दों में भी कह रहा हूँ। तो बुद्ध कहते थे कि अरहत तो सरल है, और वो जो शांति की परम अवस्था है बहुत सरल है। तो एक आदमी एक बार उनसे भिड़ गया, कहने कैसे सरल है? आप कहते हैं सरल है सरल है, कोई क्यों नहीं पहुंचता? कहाँ सरल है? इतना कठिन है? बुद्ध ने कहा नहीं, वो सरल ही है, लेकिन चाहता कौन है? अरे हम चाहते हैं, सब चाहते हैं, दुनिया में कौन नहीं चाहता? तो बुद्ध ने उसको टास्क दिया कि देखो, एक एक दरवाजे पे जाओ, शाम को आना में बताना, लोगों को खटखटाओ, शांति से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, आने वाले वक्त में जीवन से क्या चाहिए। शाम को वो लौटा तो दंडवत बुद्ध के पैरों में लेट गया। उसने कहा सच कहा भगवान, एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि मुझको अरहत चाहिए, मुझको शांति चाहिए। किसी को पैसा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को प्रसिद्धि चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, और तमाम लोगों को तो बड़ी तुच्छ तुच्छ चीजें चाहिए, लेकिन ये चाहिए ही नहीं किसी को। तो चाहिए ही नहीं तो नहीं है। आपने जैसे कह दिया कि हम लोग चाहते कहाँ हैं, मतलब कन्विक्शन नहीं है। तो मान लीजिए बिजनेस कोई कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है कहीं पे, तो दिमाग में तो उसके यही चलेगा ना कि पैसा कमाना है, तो उस चीज को कैसे ध्यान में रखे कि हाँ ये भी चाहिए। देखो और कोई मान लीजिए पता नहीं उसको ये चीज क्यों नहीं बचपन से समझाई जाती है। मैं समझता हूँ कि ये कहीं पर बहुत बड़ा एक गड़बड़ हो गया है पूरे समाज और परिवार में। हम इंस्ट्रूमेंट की बात तो बता रहे हैं, ये चाहिए। अब हम किसी को, बच्चे को ये सिखाएं, कटोरी चम्मच थाली तो तुमको जरूर लानी, वो जुगाड़ लेनी है। अब कटोरी चम्मच थाली लेके वो घूम रहा है, उसको पता ही नहीं इसमें खाना भी चाहिए हमको। पैसा चाहिए, बेशक चाहिए पैसा, क्यों नहीं चाहिए? पैसा तो हम हमेशा कहता हूँ धन और ध्यान दोनों होने चाहिए, लेकिन पैसे से क्या चाहिए ये तो नहीं बताते ना कोई। हाँ, सही पैसे से क्या चाहिए भाई? पैसा तो एक कटोरी थाली चम्मच हो गया ना, उसको लेकर हम क्या करेंगे? चलो पूरी गाड़ी में सीटें नोटों की बन गई, हमारी गाड़ी हम सोने की बनवा लें, देन सो व्हाट? सही कह रहे हैं। हमको वो दूसरा क्वेश्चन भी अपने को लगातार रखना है कि पैसे से क्या चाहिए। तो कई बार कम पैसे से भी हम वो चीज पा लेंगे जो ज्यादा पैसे से भी लोग नहीं पा रहे हैं। कि मान लो हमने कहा कि पैसे से हमको खुशी, पैसे से हमको पीस, पैसे से हमको लव चाहिए। छोटा सा उदाहरण, अभी हमारी जेब में 100 रुपये ही हैं, और हम आपस में बहुत प्यार से अभी कहीं गाड़ी किनारे लगा के एक कप चाय कहीं लेकर पी सकते हैं शांति से, और वो खुशी महसूस कर सकते हैं। तो हमने पैसे का सदुपयोग कर लिया। लेकिन दूसरा पहलू है, हम सोच सकते हैं कि 100 का हमको 200 बनाना है, चाय काहे को पी जाए, और ये टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, अभी जाके कुछ और गणित लगाते हैं बिजनेस की। तो हमने जीवन खो दिया, संबंध खो दिया, जो उससे मिल सकता था वो खो दिया। मिलना कहते हैं, पैसा है तो पैसे का सदुपयोग करो, उपयोग करो, एंजॉय करो। कई लोग हैं पैसा कमाते हैं, मर जाते हैं, निकल जाते हैं, कुछ मिलते ही नहीं उनको। अच्छा गुरुजी, हम लोग इतने अनंत पथ के मित्र सब लोग साथ में चल रहे हैं आपके, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि चल तो रहे ही हैं, लेकिन कुछ तो अभी तक बदलाव तो दिखता है, क्यों नहीं? लेकिन वो सडन वाला तो नहीं दिखता है कि आपके प्रेजेंस में है और प्रसन्नता, शांति, प्रेम, ये सारी चीजें झलकने लगी। नहीं दिख रही है, ऐसा नहीं, तुम्हें भी दिख रही है। तुम उसका अपने अपने दिल में टटोलोगे तुमको पता चलेगा। हाँ बिल्कुल दिख रही है, औरों को भी दिख रही है, लेकिन
एक और इल्यूजन लोगों को दे दिया गया है, कुछ महाविस्फोट हो जाएगा। महाविस्फोट जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये छोटे छोटे जो धागे हैं यही जुड़कर एक दिन बड़ी रस्सी बनते हैं। छोटी छोटी खुशियां मिलकर ही बड़ी खुशियां बनती हैं। छोटी छोटी समझ मिलकर बड़ी समझ बनती है। तो उस प्रोसेस में क्यों नहीं पता चलता है? पता ही चल रहा है, खुशी मिल रही है, शांति मिल रही है, सब अच्छा हो रहा है, फोकस डेवलप हो रहा है, कन्विक्शन डेवलप हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है, जीवन दिन प्रतिदिन हमारा निखर रहा है। और जीवन भी तो नित्य नित्य प्रतिदिन की ये घटना है ना, वो भी एक ही दिन में तो खत्म नहीं हो गया ना कि आज था और कल खत्म हो, कोई एंड पॉइंट आ गया जीवन का। तो चूंकि जीवन का एंड पॉइंट नहीं आ रहा है तो हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग का भी कोई एंड पॉइंट नहीं आएगा, वो लगातार निखरती रहेगी। फिर उसमें कुछ नए आयाम जुड़ेंगे, फिर कोई नई चीज जुड़ेगी, तो वो जोड़ चलता रहेगा। लोगों को लगता है जैसे कि अंडरस्टैंडिंग कोई फाइनल कमोडिटी होती है, वो एक बार हम लॉकर से निकाल लाए और फाइनल अंडरस्टैंडिंग। जो ऐसा मान के चल रहे हैं वो भी इल्यूजन में है। इवन गुरु भी लगातार इवॉल्व हो रहा है, मैं भी लगातार इवॉल्व हो रहा हूँ, नई नई चीजें लगातार चल रही हैं, नई नई चीजें क्लियर हो रही हैं। हाँ, ये है कि जब बेस आपका बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका होता है तो बड़े प्रचंड रूप से वो दिखाई भी देने लगता है। तो वो अनंत पद के मित्रों में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है और बड़ी प्रसन्नता भी है कि एवरेज में बहुत ज्यादा है। लाखों जहां पर लोग चल रहे हैं और किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, उनके एवरेज के हिसाब से देखा जाएगा तो अनंत पद के मित्रों में वो एवरेज बहुत ज्यादा है। अच्छा गुरु जी, जो गुरु होते हैं जैसे आपके लिए, अभी जो मैनिफेस्टेशन है और जो नॉन मैनिफेस्टेशन है, इसमें कुछ फर्क है क्या? ऐसे तो आपके लिए कोई फर्क नहीं है ना? इन द सेंस वो एक ही वेव लेंथ है, उनके एक्सप्रेशन अलग अलग हैं। तो किसी के जाने और ना जाने से आपको कोई वो होता है क्या? देखिए, होने को अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो बिल्कुल होता है, क्योंकि जो इंसान हमारे सामने है वही सब कुछ है उतनी देर के लिए। लेकिन आपके लिए तो मान लीजिए हम भी हैं। हम्म, तो तुम नहीं होगे, अगर यही पूछना चाहते हो तब क्या होगा हाँ, अगर तुम ना हो? तो जो तुम्हारा वैक्यूम होगा वो तो हमेशा रहेगा ना। वो वैक्यूम किसी चीज से नहीं भरा जा सकेगा। ये अलग बात है कि उस पर कोई बहुत पीड़ा और बहुत वेदना वो उसमें वो ना उलझ रहा हो जो मास्टर है, वो एक अलग बात हो सकती है। वो उसकी स्थित प्रज्ञता, तटस्थता और समझ है। लेकिन वो ऐसी किसी काल्पनिक दुनिया में नहीं है कि अब वो अनमैनिफेस्ट हो गया है, किसी दूसरी दुनिया में है, सूक्ष्म में है तो हम सूक्ष्म में उसके संपर्क में वो, बल्कि जो सचमुच में उस जगह पहुंचा है मास्टर, वो तो आज भली भांति जानता है ये जो था वो कभी हो ये पूरी तरह ही खत्म हो गया है। हम्म। तो अगर वो उसका पेन भी लेना चाहे क्षण भर के लिए तो बहुत बड़ा पेन है वो। बाकी लोग तो सांत्वना लेते हैं कि नहीं नहीं वो इधर से गया तो उधर हम कहीं, लोग तो वैक्यूम भी नहीं महसूस कर पाते हैं, देखा जाए क्योंकि सांत्वनाओं की बैसाखी बहुत ज्यादा है। क्योंकि वही तो हम सब कर रहे हैं, आत्मा की शांति के लिए हवन, आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ, सब यही तो हर जगह चल रहा है। तो एक टेक दे दी है कि नहीं इधर से गए तो कहीं उधर होंगे, हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन वो कहीं होंगे, हमको देख रहे होंगे। और जो मास्टर इस चीज को जान रहा है वो कहीं नहीं है, शून्य, खो गया। तो उसकी तकलीफ भी बहुत बड़ी है, लेकिन तकलीफ पर वो जीत पा चुका है अपनी समझ से। लेकिन वो कोना कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा सोचो कि वो कोना उसका खत्म हो गया है। तो इसीलिए जब वो प्रेम या करुणा में आता है तो उसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है, उसमें वो वेदना भी ढल जाती है। भी अगर मैं आज तुम्हारी तरफ मुखातिब होकर कोई बात करूंगा और उसमें कोई प्रेम तुमको नजर आएगा तो उसमें जो लव्ड वन खो गए हैं उनकी वेदना भी ढली हुई होगी, क्योंकि वो हमको ये भी बता रही होती कि ये फॉर्म भी नहीं हो सकता है, अच्छा, हाँ, सही में। ये फॉर्म भी नहीं हो, ये इतना कीमती है इसीलिए तो सब है यहाँ पर, नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ना देखना है, ना सुनना है, ना बातें हैं, ना कुछ है। तो एक कपोल कल्पना में नहीं जी रहा है मास्टर। बस वो जब जी रहा है तो पूरी शिद्दत से, पूरी इंटेंसिटी से इस मोमेंट को जी ले रहा है कि इस मोमेंट में पूरी तरह से जी ले। तो इसलिए उसकी प्रसन्नता भी बहुत चरम पर है और उसकी वेदना भी चरम पर है। हाँ, सही कह रहे हैं।
भाई आम आदमी तो आशा के सहारे भी समय निकालते हैं। जब आपके पास आशा भी नहीं है, सपना भी नहीं है, तो आप तो बिल्कुल ऐसे यथार्थ के साथ रूबरू हैं कि उसको आपको स्वीकार ही करना है कि हाँ बस ऐसा है। हम लोग क्यों नहीं कभी टोटलिटी के साथ किसी से मिल पाते हैं? धीरे धीरे मिलेंगे लोग, जब यही सब देखिए सपने, कॉन्सेप्ट, झूठी आशाएं, ये सब लोग निकालेंगे। और ये झूठी आशाएं हैं कि मिलते ही रहेंगे। अगर हमको अभी मिलते समय यही एहसास हो कि घर तक अभी पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, जिसकी सचमुच में कोई गारंटी नहीं है, हम्म। तो क्यों नहीं इंटेंस हो जाएंगे इतनी देर के लिए हम। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं। हमारे दिमाग में तो यही रहता है कि चलो आज नहीं तो फिर कल कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, कितना इंटेंस हो जाता है फिर। तो इसीलिए मैं हमेशा लाइफ स्टाइल के तौर से कहता हूँ कि उसी में रहो। मिले हो तो फुल इंटेंस, फुल डेडिकेशन, फुल उससे मिलो, फिर अगली बार देखा जाएगा जी। अगली बार जो भी अगली बार देखी जाएंगे। अभी का तो यही रियलिटी है। अभी अभी किसी को घर पे छोड़ के गए थे, और उसके बाद वो अगली बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको कोई गारंटी नहीं। तो हम लोग झूठी गारंटियों में जी रहे हैं। तो और ये टूटे कैसे? ये तो रहता है, ये एकदम बना ही रहता है। नई नई प्रोग्रामिंग को डालना है ना, कि हो सकता है, हो सकता है कोई भी चीज आखिरी हो सकती है। यही तो विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी है। यही बुद्ध ने भी जो अपना ध्यान भी दिया था, मरणानुस्सति, मरने का ध्यान, मरणानुस्सति, वही है। लाइफ स्टाइल में आ जाता है तो फिर वो चलता रहता है। आदमी जहाँ है वहाँ पूरी तरह रहता है, पूरी इंटेंसिटी से रहता है, जो करता है पूरी इंटेंसिटी से करता है। और सर्वोपरि देखा जाए वही वो अपनी पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी को कभी पोस्टपोन नहीं करता। सैड म्यूजिक बैकग्राउंड में सुन लो, खत्म ही है बस कर से। यही है।